जी डियर स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें जो बेसिक चीजें हम सीखेंगे वो सबसे पहले तो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फर्क है और देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो दिए गए कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। तो इब्तिदा में आपने देखा होगा कि 1828 में जानदार अजसाम जिसमें जानवर भी हैं और पौधे भी शामिल हैं, उनसे जो कंपाउंड हासिल किए जाते थे उनको कहा जाता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनकी केमिस्ट्री को कहा जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि लफ्ज़ जो ऑर्गेनिक है इसका मतलब ही ये है जिंदगी की अलामत। लिवाइजर का नाम सुना होगा आपने, उसने कहा कि जो पौधों से कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, यानी कि इन तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि जो जानवरों से कंपाउंड हासिल होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो 19वीं सदी का जब आगाज हुआ तो एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम जैकोब बेrzelius था, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। अब वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या चीज है, किस चीज के बारे में है? इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। इनको तैयार करने के लिए हमें एक पुरअसरार कुव्वत की जरूरत है, यानी एक जादुई कुव्वत की जरूरत है। इस जादुई कुव्वत के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। इस थ्योरी को नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को की अहमियत कम होगी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है वोहलर। इसने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करके दिखाया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसने कौन से इस्तेमाल किए? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम सियानेट, ये दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इसने हीट किया, गर्म किया। उससे क्या हुआ, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, कोई भी स्टार्ट जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव हिस्सा और एक नेगेटिव हिस्सा। अब इसमें देखें तो आपके पास पॉजिटिव हिस्सा अमोनियम का है और यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे पोटाशियम है, यहाँ पे ये सियानेट। अब ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट है और इसका ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट है, तो ये बन गया KCl। अब दोनों की वैलेंसी सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। ये आपको पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पोटाशियम पे 1 प्लस है और Cl पे -1 है। अगर दोनों चाहिए सेम हो कैंसिल हो जाते हैं तो फिर हम इसको सिंपल लिखते हैं KCl। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पोटाशियम क्लोराइड प्लस ये जो दूसरा पार्ट है अमोनियम सियानेट, इसको मैं ऐसा लिखूंगा अमोनियम सियानाइड। अब ये जो अमोनियम सियानेट है ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको मजीद थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये यूरिया में चेंज हो जाता है। अमोनियम सियानेट, इसको मजीद हम हीट करेंगे। ये डाटा साइन जो है हीट को ज़ाहिर कर रहा है। जब हीट करेंगे उससे क्या होगा, यूरिया बनेगा। ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है C++O, ये नाइट्रोजन एक और एक, दो नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है। दोनों नाइट्रोजन के कार्बन के दोनों साइडों पे एक मैं लगाऊंगा और 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ और 2 हाइड्रोजन दूसरी नाइट्रोजन के साथ। तो ये बन गया मेरे पास फार्मूला CONH2 है, मैं लिखूंगा NH2 ट्वाइस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो बना है ये है यूरिया का। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि
इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये देखिएगा अमाइनो ग्रुप है। अगर ये अकेला CO होता, कार्बन मोनोऑक्साइड होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता, कार्बोनेट होता, कोई बाइकार्बोनेट होता, कार्बोनेट कोई बाइकार्बोनेट हो सकता है, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें फंक्शन ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन इनमें कार्बन जरूर मौजूद है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की शर्त ये है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है। अब फंक्शन ग्रुप किन किन कंपाउंड में मौजूद होते हैं जिसकी बेस पे हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं? आपने नाम सुना होगा अल्कोहल्स का, मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। इसी तरह आपने नाम सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, जिसमें C++OOH फंक्शन ग्रुप है और इसके साथ यहाँ पे हम एक अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल लगाते हैं, तो ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, सिरके का तजाद जिसे कहते हैं। इस तरह फॉर्मिक एसिड है, सो ऑन दूसरे एसिड भी हमारे पास मौजूद है। इस तरह अमाइंस जो होते हैं, अल्काइल अमाइंस का नाम सुना होगा आपने, RNH2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, अल्काइल R की यहाँ पे ये NH2 अल्काइल अमीन बन गया। तो ये तमाम जो कंपाउंड्स हैं ये सब की सब एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो है वाइटल फोर्स थ्री, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में कहा जाता था कि तैयार नहीं किया जा सकता, उनको तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ी वाइटल फोर्स यानी जादू की कुव्वत की ज़रूरत है जो कि इंसानी बस में नहीं है। तो बाद में इस वाइटल फोर्स थ्री को रिजेक्ट किया वोहलर ने। इसने कहा कि इसने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट करके गर्म करके उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। जैसे यूरिया तैयार किया गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की लाइफ ही बदल गई। लाखों करोड़ों कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से तैयार होना शुरू हो गए। तो पहले तो बिल्कुल यही कहा जाता था तैयार किए ही नहीं जा सकते, तो ये एक तब्दीली आई, एक चेंज आई जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेशुमार तैयार किए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वाइटल फोर्स थ्योरी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।